एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके ग्राफ में कोई ब्रेकेज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है बेसिक जो परमानेंटली कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें एक नया टॉपिक आ रहा है, नया टर्म आ रहा है कि कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन तभी कहलाता है जब वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे, जब वह अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। अब कर ये डोमेन कौन सा टॉपिक आ गया भाई, डोमेन क्या है। तो 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डोमेन वह एक्स है, डोमेन वह एक्स है जिसके कारण एफ एक्स या तो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है या जीरो आता है, ठीक है ना। यानी डोमेन जो है एक्स का वह सेट है जिसके कारण एफ एक्स जो है यानी फंक्शन जो है या तो पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर करता है या निगेटिव वैल्यू एक्वायर करता है या जीरो एक्वायर करता है, ठीक है। जिस एक्स के कारण एफ एक्स जो है क्या हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए या माइनस इन्फिनाइट हो जाए या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एक्वायर कर ले, जैसे 0/0 एक्वायर कर ले, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट एक्वायर कर ले, ठीक है, इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट एक्वायर कर ले, तो ये जो एक्स है वो डोमेन नहीं कहलाएंगे। यानी कि डोमेन क्या है, वह एक्स है जिसके कारण फंक्शन जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। वह एक्स जिसके कारण एफ एक्स इन्फिनाइट आ जाए या माइनस इन्फिनाइट आ जाए या 0/0 आ जाए या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ जाए, तो यह एक्स जो है डोमेन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन जो है तभी कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है जब वह अपने डोमेन में परमानेंटली क्या हो, कंटिन्यूअस हो। डोमेन का मतलब हर एक फंक्शन का डोमेन होता है। डोमेन का मतलब वह एक्स जिसके कारण एफ एक्स पॉजिटिव निगेटिव या जीरो आता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका पहला एग्जाम्पल है, ऐसे स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन if it is continuous at every point in its domain। डोमेन किसको कहते हैं, x को, सेट ऑफ x, सेट ऑफ x को डोमेन कहा जाता है, ठीक है। 11 में इसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जांपल में पढ़ते हैं हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज कॉल्ड द क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। एफ एक्स जो है, अगर एफ एक्स एक्स के बराबर यानी वाई अगर एक्स के बराबर होता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी का मतलब एक्स और वाई बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि इसका डोमेन क्या है। देखिए, एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो एफ एक्स पॉजिटिव हो जाता है, x अगर नेगेटिव रखेंगे तो एफ एक्स भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और x अगर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में, आप देखिएगा, ठीक है, कि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। अब हम लोग को क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। अच्छा, हालांकि यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, तो जब किसी फंक्शन में पॉइंट नहीं दिया रहता है तो रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर किसी फंक्शन में पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो कोई भी रियल पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी at x बराबर a where a belongs to r। a क्या है, रियल नंबर, यानी कि a जो है या तो रेशनल नंबर होगा या क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x है, देयरफॉर एफ a जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, a के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे LHL हम लोग चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या है, a माइनस h। अब यहाँ a को देख करके डिस्टर्ब नहीं है, a 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
अब हमारे पास x की जगह क्या लिखने के लिए मिला है, a माइनस एच। एफ एक्स बराबर क्या है, x, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, a माइनस एच। ठीक है, अब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं कि a माइनस एच जब भी h का कंपैरिजन किसी दूसरे रियल नंबर से होगा, ठीक है ना, जब भी h का कंपैरिजन किसी दूसरे रियल नंबर से होगा तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या हो गया a। ठीक है, अब आइए RHL पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या होता है, a प्लस एच। अब हमारे पास x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह a प्लस एच। अच्छा, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर क्या है, x, एफ एक्स बराबर क्या है, x है, तो x की जगह क्या है, a प्लस एच, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच। ठीक है, तो a के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 0, तो फिर क्या आ गया a, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, f, तीनों का वैल्यू सेम आया, FA भी a, LHL भी a और RHL भी क्या आ गया, a आया, तो फंक्शन जो है a पे क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x is equal to a, fx is continuous at x is equal to a। अच्छा, since a belongs to r, a तो रियल नंबर है, a क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx is equal to x is continuous for क्या लिखेंगे, all real values of x, यानी कि हर एक रियल नंबर पे क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन फॉरएवर कंटिन्यूअस होता है। क्या, आइडेंटिटी फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे, रियल नंबर के हर एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग कंटिन्यूटी का डिस्कशन ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, 11 में भी पढ़े होंगे, y बराबर x का ग्राफ जो है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बीचों बीच काटते हुए निकल जाता है। अब देखिए ये वाला जो है 0 से इन्फिनाइट का है, और ये वाला जो पार्ट है क्या है, 0 से माइनस इन्फिनाइट का, माइनस इन्फिनाइट से 0 वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्राफ हर एक जगह ग्राफ है, ठीक है ना, हर एक जगह ग्राफ है, इसलिए कंटिन्यूअस, और नीचे भी ग्राफ है, कहीं ब्रेकेज नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, इसका मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो पूरे रियल नंबर पे, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये आपका पहला एग्जांपल था कंटिन्यूअस फंक्शन का। ठीक है, अब आइए दूसरा जो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स बराबर के, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और ये भी जो है, अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो भी के आएगा, नेगेटिव नंबर रखेंगे तो भी के आएगा, और 0 रखेंगे तो भी के आएगा, यानी कि क्लियरली सब 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियरली कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, क्या हो जाता है, एक्स, इसलिए इसका डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, इसका डोमेन जो है क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इसमें भी कोई नंबर पता नहीं है, किस पे चेक करना, किस पे नहीं चेक करना है, तो जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया रहे तो पहले की तरह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट क्या हो जाएगा, x बराबर है वेयर a बिलोंग्स टू r, ए कोई रियल नंबर है, चाहे वो रेशनल होगा चाहे इरेशनल, यानी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो यहाँ से देखते हैं सिंस f6 बराबर क्या है, k, देयरफॉर
इफ ए यानी x की जगह a रखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, बदल नहीं सकता है। पॉजिटिव रखेंगे तो भी k, निगेटिव रखेंगे तो भी k, जीरो रखेंगे तो भी k। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा k, एफ ए माइनस एच, जो एल एच एल है वो भी क्या आ जाएगा k, ये एल एच एल है आपका एल एच एल, ठीक है। और ये एफ ए प्लस एच क्या है आर एच एल, सब के ही आ रहा है, सब वैल्यू क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एफ ये ऐसे लिखिए एल एच एल इसका क्या हो जाएगा आर एच एल बराबर एफ ए, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्या हो जाएगा x बराबर क्या है a। अच्छा, सिंस a बिलोंग्स टू r, a तो रियल नंबर है, तो क्या लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर x, ठीक है। क्या लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ क्या हो जाएगा x, यानी कि यहाँ कहीं भी इसमें ब्रेकेज नहीं मिलेगा, इसके ग्राफ में भी कहीं ब्रेकेज नहीं मिलेगा, ये भी क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो देख लीजिए एफ एक्स इक्वल टू के, अगर मान लीजिए के पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा एफ एक्स बराबर के, मान लीजिए के पॉजिटिव ले लेते हैं, थोड़ा देर के, नेगेटिव होगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू पे कंटिन्यूअस कहीं ब्रेकेज नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज पे भी कंटिन्यूअस कहीं ब्रेकेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो थ्रू आउट क्या कहलाता है कंटिन्यूअस कहलाता है। यानी कांस्टेंट फंक्शन भी जो है वो फॉरएवर क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला हम लोग के पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसमें भी कोई भी वैल्यू रखिए, x का कोई भी वैल्यू रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एफ एक्स का मान आता ही जाएगा, और वह जो वैल्यू आएगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा x डिस्टर्बिंग नहीं है जिसके कारण एफ एक्स क्या हो जाए इन्फिनाइट हो जाए या माइनस इन्फिनाइट हो जाए या इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक्वायर कर ले, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बिंग x नहीं है। तो जब कोई भी डिस्टर्बिंग x नहीं रहता है तो डोमेन क्या हो जाता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो गया माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी क्या होता है फॉरएवर कंटिन्यूअस होता है, किसी भी पॉइंट पे इसका LHL RHL और डायरेक्ट निकालेंगे तो सब का सब क्या आ जाता है इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल पॉइंट पे, ठीक है। इसमें लिखा भी गया है कि इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। x के हर एक रियल मान पे ये क्या हो जाता है कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ देख लीजिए, थ्रू आउट कंटिन्यूअस, कहीं ब्रेकेज नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो क्वाड्रेटिक के बाद पावर 3 वाला आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्यूबिक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो क्यूबिक फंक्शन ये है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। इसमें भी देख लिया जाए तो कोई भी x हम रखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाता है, और वैल्यू आ जाता है इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। फिर एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्यूबिक फंक्शन हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है ना, या बाई क्वाड्रेटिक हो, इसमें कोई भी ऐसा x नहीं मिलता है जिसके कारण एफ एक्स या तो इन्फिनाइट आ जाए या माइनस इन्फिनाइट आ जाए या इनडिटरमिनेट फॉर्म एक्वायर कर ले। यानी कि वह x जिसके कारण एफ एक्स इन्फिनाइट आता है या माइनस इन्फिनाइट आता है या इनडिटरमिनेट फॉर्म से आता है, वह x जो है वो डिस्टर्बिंग x होता है, वो डोमेन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, वह x डोमेन नहीं कहलाता है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन इसका क्या है क्यूबिक का माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। रियल नंबर r का मतलब क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, यानी कि किसी भी पॉइंट पे LHL RHL और डायरेक्ट निकाला जाए। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट लिमिट किसको कहते हैं FA को क्या कहते हैं डायरेक्ट लिमिट कहते हैं। तो ये तीनों लिमिट जो है LHL RHL और डायरेक्ट क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। ग्राफ से देखा जाए तो ग्राफ भी क्या है कंटिन्यूअस है। तो चूंकि ये क्यूबिक है तो क्यूबिक फंक्शन में जो क्यूबिक फंक्शन होता है
वो इसका 3 रूट होगा। मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है? 3 रूट। तो ये 3 बार एक्स एक्सिस को काट सकता है। कितने बार काटेगा? 3 बार एक्स एक्सिस को काटेगा। एक अल्फा, दूसरा बीटा या तीसरा गामा, 3 बार काट सकता है, इसलिए इसका 3 रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट से मतलब नहीं है, हमको देखना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सब जगह ये क्या है? कंटिन्यूअस है। इसको ग्राफ को देख लिया जाए तो कहीं भी ग्राफ में ब्रेकेज नहीं है, इसलिए फॉरएवर कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से अब आता है बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? क्वार्टिक फंक्शन है। क्या है? क्वार्टिक फंक्शन, यानी पावर, इसमें मैक्सिमम पावर कितना रहता है? 4 रहता है। बाई क्वाड्रेटिक का ही मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा एक्स नहीं मिलता है जिसके कारण फंक्शन क्या हो जाए? इन्फिनाइट आ जाए, या माइनस इन्फिनाइट आ जाए, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म एक्वायर कर लीजिए। एक चीज समझ लीजिए कि अगर किसी रियल नंबर के कारण fx जो है इन्फिनाइट आ जाए, या माइनस इन्फिनाइट आ जाए, या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि फंक्शन फेल कर गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हो, चाहे लिनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, इन सबों में कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके कारण फंक्शन क्या हो जाए? फेल कर जाए। ठीक है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाता है? टोटल का टोटल रियल नंबर आ जाता है। हर एक जगह ये डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कंटिन्यूटी देख लीजिए। इसमें भी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे भी चलें, तो LHL, RHL और डायरेक्ट तीनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल आ जाता है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या एक शॉर्ट में इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि चाहे वो लीनियर हो, चाहे आइडेंटिटी फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या पॉलिनोमियल हो, जो अभी हम तुरंत इसमें बताएंगे, वो सब का सब क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। पॉलिनोमियल में एक फंक्शन का मैक्सिमम कितना रूट हो सकता है? n रूट हो सकता है, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने बार काट सकता है? n बार काट सकता है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक है हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो लिनियर पढ़ लिए हम लोग, क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, क्यूबिक पढ़ लिए, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, 5 रूट वाला भी हो सकता है, 6 रूट वाला भी हो सकता है। अब इसको हम लोग फाइनली एंड करते हैं किस पे? पॉलिनोमियल पे, जिसका कितना रूट होगा? n रूट होगा। तो हम लोग 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11 में। ए पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? a0x के पावर 0, a1x के पावर 1, a2x के पावर 2, कहाँ तक? डॉट 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 anx के पावर n। ठीक है, तो जहाँ पे मैक्सिमम पावर होता है उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे an जो है वो कभी 0 नहीं होता। अब इसमें भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, x कुछ भी रखें, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी रखें, fx का वैल्यू आता ही जाता है, इसलिए कहीं fx फेल नहीं करता है। तो जब fx फेल नहीं करता है तो डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यानी कि टोटल पॉजिटिव x पे ओके, टोटल नेगेटिव x पे भी ओके, और 0 पे भी ओके हो जाता है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। कोई भी रियल नंबर पे आप LHL RHL डायरेक्ट निकालिएगा तो बराबर आएगा, इसलिए फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस कहलाता है हर एक रियल नंबर पे। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कितना रूट आएगा? कितने बार एक्स एक्सिस को काटेगा? तो n टाइम्स काट सकता है। ठीक है ना, तो हाँ, तो यहाँ इसका ग्राफ कैसे है? कभी कभी ग्राफ इसका उल्टा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है an पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये तो अलग विषय है। ठीक है ना, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी जो है वो सभी जगह, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, सभी जगह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन, ये भी 11 का ही टॉपिक है। तो मॉडुलस फंक्शन की fx बराबर मॉड x को क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है? x का वैल्यू पॉजिटिव रखिए या नेगेटिव रखिए या 0 रखिए, fx जो है फॉरएवर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, यानी वैल्यू आ रहा है किस पे आ रहा है? तो x के हर एक रियल नंबर पे आ रहा है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें भी है, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, रियल नंबर या तो रेशनल या इरेशनल, कोई भी पॉइंट लेंगे तो LHL RHL डायरेक्ट तीनों क्या आ जाता है? बराबर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ भी देखें हम लोग। अच्छा, पहले हम लोग इसको 11 में पढ़ चुके हैं क्या कि fx इक्वल टू अगर मॉड x हो, fx इक्वल टू क्या है? मॉड x हो, तो fx बराबर x होगा कब? जब x पॉजिटिव हो। लेकिन माइनस x कब होता है? जब x
नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो एफ एक्स का दो वैल्यू है, प्लस एक्स, देखिए प्लस वाला वाई बराबर एक्स, जो ग्राफ हम लोग पॉजिटिव साइड पे बना रहे हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है, और एक्स जब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव पार्ट है इधर, तो उस पर क्या हो जाएगा, वाई बराबर माइनस एक्स हो गया। ठीक है ना, तो ग्राफ जब हम लोग खींचे तो देखिए ग्राफ में कहीं ब्रेकेज है, तो ब्रेकेज नहीं है, इसलिए फंक्शन जो है फॉरएवर क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी कि अभी तक जितने सारे हम लोग फंक्शन पढ़े हैं वो टोटल रियल नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, सब जगहों पे ये क्या होता है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, हेडिंग में भी दिए थे कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि हम लोग वही फंक्शन यूज करेंगे, बेसिक फंक्शन जो फॉरएवर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इससे आपका कंसेप्ट जो है हाईलाइटेड होगा, एडवांस होगा, ताकि आप क्वेश्चन कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।